नमस्ते दोस्तों, हमारे इस प्रयास को सराहने के लिए आप सभी का मेरी और CW जोरहाट डिवीजन काउंसिल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो IC38 फील्ड इक्विपमेंट टेस्ट की ट्रेनिंग सेशन था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे एपिसोड पे पहुंचे हैं और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को मिस कर दिया है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Pankaj, being licensed insurance advisor, has to follow code of conduct provided by Insurance Regulatory and Development Authority. Insurance Regulatory and Development Authority की code of conduct के हिसाब से behave करना होता है। Question number 2, in which of the following case there is no defined retirement age? Private sector employee. Private sector employee की कोई retirement defined age नहीं होती। Question number 3, are there any fee charges that need to be paid for lodging the complaint with ombudsman? No fees or charges need to be paid. कोई फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। As per guidelines, an insurance company has to process an insurance proposal within 15 days. एक proposal को इंश्योरेंस कंपनी को गाइडलाइन के हिसाब से 15 दिन में प्रोसेस करना होता है। Question number 5, under section 80C, the maximum tax deduction that can be gained for premium paid each 1,50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम सीलिंग जो अमाउंट जो है वो 1.5 लाख रुपए तक की है। क्वेश्चन नंबर 6, ए कस्टमर हैविंग कंप्लेंट रिगार्डिंग हिज इंश्योरेंस पॉलिसी कैन अप्रोच IRDA थ्रू IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड एज प्रूफ? स्टैंडर्ड एज प्रूफ का एग्जाम्पल पासपोर्ट इज ए स्टैंडर्ड एज प्रूफ। Question number 8, a document which provides an evidence of contract of insurance is called, इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट एविडेंस डॉक्यूमेंट है उसे क्या कहते हैं? पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 9, a person suffering from lung cancer is a smoker. Here smoking can be termed as risk. ऑलरेडी लंग कैंसर है फिर भी वो सिगरेट पी रहा है तो ये एक हाई रिस्क है। क्वेश्चन नंबर 10, शंकर एन एडवाइजर सोल्ड ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एंड यूनिट लिंक पॉलिसी टू अमर। शंकर जो एक एडवाइजर है उसने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और एक यूनिट लिंक पॉलिसी अमर को बेची। द क्लाइंट हु इज अनमेरिड एंड हैज़ नो डिपेंडेंट। अमर जिसने की शादीशुदा नहीं है और उसके कोई डिपेंडेंट भी नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली शंकर एक्शन कैन बी टर्म्ड एज ओवर सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस। उसको जितनी इंश्योरेंस की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनको इंश्योरेंस दिया गया है, इसलिए ये ओवर सेलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, नीड एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग। नीड एनालिसिस जो है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? फाइनेंशियल प्रोविजन टू मीट प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल नीड्स। इससे फाइनेंशियल एनालिसिस से एक कस्टमर की फाइनेंशियल नीड जो प्रेडिक्टेबल है जो अनप्रेडिक्टेबल है उससे मीट करने में सहायता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द बिलो इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? ब्राइब जो रिश्वत होती है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू ए पॉलिसी रिटर्न बाय ए पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द फ्री लुक इन पीरियड? अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को फ्री लुक इन पीरियड में जो कि 15 दिन की होती है पॉलिसी मिलने के बाद उससे अगर रिटर्न करता है तो क्या होता है? द इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड the premium after adjusting proportionate risk cover for the period uncover medical examination expenses and stamp duty charges। जो कि जितने दिन भी उन्होंने अपना कवर लिया उसका जो भी मोर्टेलिटी चार्ज बनता है वो मोर्टेलिटी चार्ज प्लस अगर उसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था तो मेडिकल एग्जामिनेशन का एक्सपेंसेस प्लस पॉलिसी का स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस काट के बाकी जो पैसा बनता है वो पार्टी को रिफंड कर दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, लाइसेंस फॉर एन एजेंट वाज विथड्रॉन इन जून 2010 ड्यू टू मेला प्रैक्टिस। ही कैन रीअप्लाई हिज लाइसेंस इन 2015। 2010 में उनका लाइसेंस रद्द हुआ मेला प्रैक्टिस के कारण, तो उसके 5 साल के बाद में वो लाइसेंस के लिए फिर रीअप्लाई कर सकते हैं। तो 2010 में लाइसेंस कैंसिल हुआ उनका, विड्रॉ हुआ, तो 2015 में वो रीअप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर राज मैरिड एंड हैविंग 2 चिल्ड्रन। मिस्टर राज जिनकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं। व्हिच प्लान कैन टेक दैट कैन कवर हिज होल फैमिली? कौन सा प्लान है जो उनकी पूरी फैमिली को एक साथ कवर दे सकता है? फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 16, बोथ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री एंड अंडरस्टैंड द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस व्हिच इज कॉल्ड सेंसस एड इडिम। सेंसस एड इडिम का मतलब हो गया कि जो
कानूनी तौर पर वैध हो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कानूनी तौर पर वैध हो। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवाइस टू परचेज ए टर्म प्लान? एन इंडिविजुअल हु नीड टू इंश्योरेंस बट हैज़ लो बजट। जिस व्यक्ति को इंश्योरेंस की ज़रूरत है और उसका बजट बहुत कम है, उससे भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान का ऑप्शन दे सकते हैं। Which of the below is not a standard age proof? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं है? हॉरोस्कोप, जो कुंडली बनाते हैं हम, वो कुंडली स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 19, एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज those values who commonly hold to be good and right behavior that is based upon the moral judgment of an individual, a study of what make one's action right or wrong। इनमें तीनों ही ऑप्शन ऊपर के सही हैं, इसलिए ऑल द एबव जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, फैक्ट फाइंडिंग इनेबल्स द इंश्योरेंस एडवाइजर टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स फाइनेंशियल नीड। जो फैक्ट फाइंडिंग होता है उससे क्या मदद मिलती है? क्लाइंट की फाइनेंशियल नीड के बारे में जानकारी में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, द यंगर द एज ऑफ एन इंडिविजुअल देयर लाइबिलिटीज विल बी द लोअर। जब कम उम्र में रहते हैं तो उनकी लाइबिलिटी कम रहती है, परिवार की लाइबिलिटी नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैनॉट बी टर्म्ड एज एन एसेट? एयर, हवा जो है उसको एसेट में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी हैपन इफ द इंश्योर्ड पर्सन लूजेज द ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट? अगर कोई इंश्योर्ड जो है, कोई पॉलिसी होल्डर जो अपनी पॉलिसी को अगर लॉस हो जाती है उनकी पॉलिसी, तो क्या होगा? द इंश्योरेंस company will issue a duplicate policy without making any changes to contract but only after a court order। एक कोर्ट ऑर्डर निकालना पड़ता है, उसे इंडिमिनिटी बॉन्ड कहते हैं। वो इंडिमिनिटी बॉन्ड निकालने के बाद में जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साइन करके उनको इंश्योरेंस कंपनी में प्रोड्यूस करना पड़ता है एक एप्लीकेशन के साथ, तब इंश्योरेंस कंपनी उन्हें एक डुप्लीकेट इंश्योरेंस पॉलिसी, एक डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड उन्हें प्रिंट करके देती है बिना किसी टर्म एंड कंडीशन को चेंज किए हुए। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर विनोद हैज़ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू रीच ऑफिस एवरी डे। मिस्टर विनोद को ऑफिस आने जाने में हमेशा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ही वांट्स टू बाय एक्सपेंसिव कार व्हेन ही विल हैव सफिशिएंट फंड। जब उनके पास सफिशिएंट फंड होगा तो वो सोच रहे हैं कि मैं एक महंगी गाड़ी लूँगा। हियर मिस्टर विनोद नीड इज परसीव्ड नीड। क्वेश्चन नंबर 25, रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पुलिंग इज कॉल्ड इंश्योरेंस। Question number 26, the third party administrator role mainly involves checking and paying insurance, health insurance related claim। Question number 27, a payment made under a money back policy upon reaching a milestone will be classified under which type of claim? Periodical survival claim। इसका ब्रीफ डिस्कशन हमने अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर शर्मा इज न्यूली रिक्रूटेड इंश्योरेंस एडवाइजर टू मीट हिज मंथ टारगेट। ही एक्सप्लेन ओनली गुड पॉइंट्स ऑफ न्यूली लॉन्च प्लान टू हिज कस्टमर। मिस्टर शर्मा जो एक नए रिक्रूटेड इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, अपने महीने के टारगेट को पूरा करने के लिए वो क्लाइंट को सिर्फ उस प्लान की अच्छे पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं। हियर मिस्टर शर्माज बिहेवियर इज अनएथिकल। अच्छे बुरे सारे पॉइंट्स जो भी उनके पॉलिसी में हैं वो सारे क्लाइंट्स को बताना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 29, परसीव्ड नीड्स आर दोज इमेजिन टू बी इम्पोर्टेंट बाय क्लाइंट। क्लाइंट को लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरत है, लेकिन वाकई में रियलिटी में उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे परसीव्ड नीड कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स को जब लॉस होता है तब इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा देती है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज ए पॉलिसी विड्रॉल? पॉलिसी विड्रॉल किससे कहते हैं? सरेंडर ऑफ पॉलिसी इन रिटर्न ऑफ एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू जो भी होता है पॉलिसी का, उसको लेके हम जब पॉलिसी को सरेंडर करते हैं उसे पॉलिसी विड्रॉल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइडेड इन हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस में जो कैशलेस सर्विस होती है उनमें नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑल द इंश्योर्ड डज नॉट पे एन इंश्योरेंस कंपनी सेटल द बिल डायरेक्टली विथ हॉस्पिटल। जो इंश्योर्ड पर्सन है उनको अपना बिल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डायरेक्टली बिल हॉस्पिटल के साथ सेटल कर लेती है।
क्वेश्चन नंबर 33, राहुल इज लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एजेंट. एज एजेंट ही मस्ट कैरी आउट हिज रोल अकॉर्डिंग विथ IRDA रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट. IRDA का जो रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक उसको अपना रोल प्ले करना रहता है. मिस्टर रामचंद्र सोन मिस्टर भरत हैज़ जस्ट एम्प्लॉयड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मिस्टर रामचंद्र के बेटे मिस्टर भरत को जस्ट अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में नौकरी मिली है. डॉक्टर आंसा हैज़ गॉट मैरिड. डॉक्टर आंसा की शादी हो चुकी है. नाउ मिस्टर चंद्रा इज़ फ्री फ्रॉम हिज बर्डन. मिस्टर रामचंद्र अपने सारे बर्डन से मुक्त हैं. सो मिस्टर रामचंद्र इज़ नाउ इन द स्टेज ऑफ प्री रिटायरमेंट स्टेज. जस्ट रिटायरमेंट के पहले की स्टेज है, अभी वो आराम से रिटायर हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 35, कैन ए कंप्लेंट टू बी लॉन्च अगेंस्ट ए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी. येस, द कंप्लेंट कैन लॉन्च अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी. किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट लॉन्च किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 36, इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी ही कैन रिटर्न द पॉलिसी विद फ्री लुक पीरियड विच विद इन 15 डेज. 15 दिन के अंदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिन के अंदर वो अगर अपनी पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपनी पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी में रिटर्न कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू IRDA एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज द बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर शोइंग द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न्ड बाय द एडवाइजर, साइंड कॉपी ऑफ सेल्स इलस्ट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच इज नॉट एन अनएथिकल बिहेवियर इन बिलो स्टेटमेंट. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अनएथिकल बिहेवियर नहीं है, मतलब एथिकल बिहेवियर है. एक्सप्लेनिंग ऑल डिटेल्स. ऑप्शन नंबर 3, एक्सप्लेनिंग ऑल डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी टू द कस्टमर. पॉलिसी के जितने भी डिटेल्स है सारे कस्टमर को समझाना इज ए एथिकल बिहेवियर, नॉट एन अनएथिकल बिहेवियर. क्वेश्चन नंबर 39, द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड बेस्ड सेलिंग इन्वॉल्व्स. नीड बेस्ड सेलिंग्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सेलिंग व्हाट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इज. कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको पॉलिसी बेचें, उनकी नीड के हिसाब से पॉलिसी बेचें, यही नीड बेस्ड सेल का कॉन्सेप्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द बिलो पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू ए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. इन नीचे दिए गए में से कौन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, एलिजिबल नहीं है, माइनर एलिजिबल नहीं है. एक छोटा बच्चा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता. Which of the below is not a valid address proof. नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से कौन सा वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड. वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज ए पॉलिसी लैप्स मीन्स. पॉलिसी लैप्स कब किसे कहते हैं, व्हेन ए पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूज प्रीमियम पेमेंट फॉर ए पॉलिसी. जब पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद कर देता है तो उससे लैप्स पॉलिसी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच आर द टू प्राइमरी नीड्स ऑफ एनी कस्टमर इन एनी पॉइंट ऑफ लाइफ. एक कस्टमर की दो प्राइमरी नीड क्या होती है, इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन. अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे इन्वेस्ट करना और उस पैसे की प्रोटेक्शन जो होती है, वो दो प्राइमरी पॉइंट्स होते हैं किसी भी कस्टमर के लिए. क्वेश्चन नंबर 44, यूजिंग द कन्वर्सेशन ऑप्शन प्रेजेंट इन ए टर्म पॉलिसी यू कैन कन्वर्ट द सेम टू. किसी भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को कन्वर्सेशन ऑप्शन के द्वारा आप किस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, होल लाइफ पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विल बी हैपन इफ द पॉलिसी होल्डर डज नॉट पे द प्रीमियम बाय द ड्यू डेट एंड डाइज ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड. अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम को ड्यू डेट में नहीं देता और ग्रेस पीरियड के अंदर अगर उनकी मौत होती है तो क्या होगा. द इंश्योरर विल पे द क्लेम एंड वेव ऑफ द लास्ट अनपेड प्रीमियम. इंश्योरेंस कंपनी जो है, क्योंकि उन्होंने ग्रेस पीरियड के अंदर उनकी डेथ हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उनका क्लेम सेटल करेगी और जो लास्ट अनपेड प्रीमियम जो कि उन्होंने नहीं दिया था उसे वेव कर देगी, माफ़ कर देगी. क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ. नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है. सर्टिफिकेट ऑफ विलेज पंचायत. सर्टिफिकेट ऑफ जो विलेज पंचायत है उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता. क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर. रिस्क ट्रांसफर किसे कहते हैं, इंश्योरेंस को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 48, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. एथिकल बिहेवियर जो है वो इंश्योरर और एजेंट के बीच में संबंध को मजबूत करता है. क्वेश्चन नंबर 49, ए प्रोस्पेक्टस is a formal legal document used by the insurance companies that provide details about the product. जो prospectus होता है उसमें इंश्योरेंस कंपनी एक प्लान का सारा डिटेल्स, सारे फीचर्स उसको डिटेल में ब्रीफ करते हैं, उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 50, अंडरराइटर
जो अंडरराइटर होता है, अंडरराइटर डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द रिस्क। अंडरराइटर जो होता है वो रिस्क को, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर आपके प्रपोजल में कुछ खामियां हैं तो उससे रिजेक्ट भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, आफ्टर डूइंग द नीड एनालिसिस ऑफ द क्लाइंट द एजेंट एडवाइज द क्लाइंट टू ऑप्ट TROP, टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट, बट द क्लाइंट रिफ्यूज्ड अकॉर्डिंग टू एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, व्हाट विल द एजेंट डू। अगर कोई एजेंट किसी क्लाइंट को एक टर्म इंश्योरेंस के लिए प्रपोज करता है और वो क्लाइंट उससे मना करता है, तो एक एजेंट का एथिकल बिहेवियर क्या होता है, इंक्वायर अबाउट द रिफ्यूजल फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से ये जानना कि उन्होंने उस प्रपोजल को रिफ्यूज क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 52, ए प्रोफेशनल इंश्योरेंस मार्केट कैरीज नीड बेस्ड सेल, नीड बेस्ड सेलिंग के ऊपर ही एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस मार्केट कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 53, द डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द सरप्लस अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड, जो सरप्लस अमाउंट, किसी का जो भी इनकम है, किसी का बिजनेस से हो, नौकरी से हो, जो भी पैसा, जो भी इनकम उनके आता है, उनका खर्चा करने के बाद में जो इनकम बचता है, जो जिसको कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हु डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ HLV, HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट किसने हमें दिया, प्रोफेसर हर्बनर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, इंश्योरर इंश्योर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका एविडेंस किसे कहते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो होता है वो एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 56, which tax rate is applicable in case the client pays the premium of 5,000 and suffers from illness before maturity। अगर कोई एजेंट, अगर कोई पार्टी, अगर कोई पॉलिसी होल्डर बीमार होता है तो उस पर कोई टैक्स लगता है क्या, कोई टैक्स नहीं लगता, नील। Question number 57, for his investment need Ravi has parked fund in equity, the return from the investment can be categorized as, अपने इन्वेस्टमेंट को रवि ने, पूरे इन्वेस्टमेंट को रवि ने इक्विटी में डाल रखा है, और इस जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इक्विटी मार्केट जो होता है वो हाईली रिस्क मार्केट होता है, इसमें शेयर बाजार में पैसा बढ़ सकता है, घट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए ये हाई रिस्क, इक्विटी मार्केट इज अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्रोचिंग एन इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में अप्रोच करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होता है, विद इन 1 ईयर ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट बाय द इंश्योरर। आपकी कंप्लेंट को 1 साल के अंदर रिजेक्ट करने के अंदर आपको इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में अप्रोच करना होता है। Question number 59, from the below given age proof documents identify the one which is classified as non-standard by insurance company। नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन जो है वो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, रेशन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 60, मिस्टर खेलकर एडवाइजर हु एडवाइज द कस्टमर टू क्लोज द ओल्ड पॉलिसी एंड टेक न्यू वन। मिस्टर खेलकर जो कि एडवाइजर हैं वो अपने क्लाइंट को बता रहे हैं कि आप अपनी पुरानी पॉलिसी सरेंडर कर दीजिए और मुझसे एक नई पॉलिसी करवा लीजिए। इस केस में मिस्टर खेलकर का जो बिहेवियर है उसे हम क्या कहेंगे, चर्निंग ऑफ पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 61, मिसेस शीला रिसीव्ड सम अमाउंट आउट ऑफ हर हस्बैंड डेथ। मिसेस शीला को हस्बैंड के डेथ के बाद कुछ रकम, लमसम रकम मिली। इन सच ए सिचुएशन व्हाट विल बी हर प्राइम फोकस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 62, बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम पॉसिबल। इंश्योरेंस कर लेने के बाद अपनी पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी को, अपने रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर लेने के बाद में क्या होता है, टू इंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली। अपने बिजनेस में, अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ऑल द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूलिप्स एक्सेप्ट। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है, लाइफ इंश्योरर प्रोवाइड्स गारंटी फॉर यूनिट वैल्यू। लाइफ इंश्योरर यूनिट वैल्यू की गारंटी नहीं देता, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी मार्केट में होता है, और इक्विटी मार्केट में कितना पैसा मिलेगा ये कोई नहीं जानता।
क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस डील्स इन मॉर्बिडिटी, लाइफ इंश्योरेंस मोर्टेलिटी में डील करती है, हेल्थ इंश्योरेंस मॉर्बिडिटी में डील करती है। क्वेश्चन नंबर 65, हु कैनॉट बी कवर्ड अंडर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। मैटरनल अंकल, मामा को हम लोग फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द सीलिंग ऑफ टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C। 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक का सेक्शन 80C में सीलिंग अमाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 67, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विथ, किस पे डील करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंप्लेन अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी, ब्रांड एंड शॉपकीपर। क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ द बिलो फीचर विल बी चेक्ड इन ए मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट में नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन सही रहता है, कौन सा ऑप्शन में हम लोग के फीचर्स उसमें दिए डाले रहते हैं, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रीमियम कैन नॉट बी रिसीव्ड एट प्रोमिसरी नोट। बाय प्रोमिसरी नोट प्रीमियम एक्सेप्ट नहीं होता। आप कैश चेक में डाल सकते हैं प्रीमियम, लेकिन आप अगर ये कहें कि मैं आपको प्रीमियम आप आज जमा कर दीजिए, मैं आपको पेमेंट कल कर देता हूँ, ये मैंने प्रोमिसरी नोट आपको दे दिया, तो उस तरह से प्रीमियम जमा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 70, मनीष एंड मनीषा इज मैरिड कपल। मनीष और मनीषा शादीशुदा हैं विथ 1 चाइल्ड, उनके एक बच्चा भी है। दे वांट टू प्लान फॉर सेविंग, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज एंड रिटायरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, व्हिच शुड बी देयर लोएस्ट प्रायोरिटी। वो सेविंग करना चाहते हैं, बच्चों की एजुकेशन चाहते हैं, बच्चों की शादी चाहते हैं, अपना रिटायरमेंट चाहते हैं और अपने इनकम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा उनका लोएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बच्चे की मैरिज जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, ए कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट बिटवीन इंश्योरर एंड proposal when a proposal has been accepted by insurer। जब इंश्योरेंस कंपनी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तभी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 72, फॉर एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री व्हिच एसोसिएशन टू टेक स्टेप्स टू डेवलप एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंश्योरेंस। कौन सी एसोसिएशन है जो इंश्योरेंस कंपनी को डेवलपमेंट और रिसर्च में सहयोग करती है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एक ऐसी संस्था है जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन और रिसर्च करती है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एवरी इंडिविजुअल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न इज डिफरेंट। हर व्यक्ति का इनकम और खर्च करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटीज, ये है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनेशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 39 ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। क्वेश्चन नंबर 77, एज एन एडवाइजर व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर यू टू कैरी आउट फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज विथ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि इंडिविजुअल्स डू नॉट अंडरस्टैंड देयर रियल नीड एंड कैनॉट प्रायोरिटाइज देम। क्लाइंट होता है वो अपनी रियल नीड को नहीं समझ पाता और उसे प्रायोरिटी नहीं देते पाता, इसीलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज की जरूरत होती है। नेक्स्ट जाते हैं, व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इंश्योरेंस प्लान हैज द लीस्ट और नो अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट। किस प्लान में कोई सेविंग एलिमेंट नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस प्लान में कोई सेविंग एलिमेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ लाइफ रिस्क कवर रहता है। क्वेश्चन नंबर 80, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन से किया जा सकता है। इट इज एविडेंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक वैलिड एविडेंस है। नेक्स्ट पे जाते हैं, फॉर एन इंश्योरेंस एडवाइजर चर्निंग इज बैड प्रैक्टिस, नहीं करनी चाहिए चर्निंग। क्वेश्चन नंबर 82, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर टेक ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल व्हिच डज नॉट हैव कैशलेस फैसिलिटी। हाउ द पॉलिसी होल्डर विल गेट बेनिफिटेड। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर ने एक ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया जिसमें कि कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो अभी पॉलिसी होल्डर को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा। नीड टू स्पेंड एंड गेट क्लेम फ्रॉम इंश्योरर। अपना जो क्लेम है, अपना जो बिल का पेमेंट है हॉस्पिटल में, वो पूरा उन्हें अपने पॉकेट से करना पड़ेगा, फिर वो बिल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करके रिएम्बर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल इनकम फैमिली। डबल इनकम फैमिली किसे कहते हैं। व्हेन बोथ द लाइफ पार्टनर्स आर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों इनकम करते हों उसे डबल इनकम फैमिली कहते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं, व्हिच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस
पॉलिसी के संदर्भ में नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, टर्म इंश्योरेंस कैन बी ब्रॉट एज ए स्टैंड अलोन पॉलिसी एज वेल एज ए राइडर विथ अनदर पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 85, which of the below statement is correct with regards to a grace period of an insurance policy? इंश्योरेंस पॉलिसी के संदर्भ में ग्रेस पीरियड की परिभाषा क्या है? द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज 1 मंथ और 30 डेज। जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है ग्रेस पीरियड का वो 30 दिन का या 1 महीने का होता है, व्हिच एवर अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 86, मिस्टर डेविड एन एजेंट हैड हेल्प मिस्टर श्रीनिवासन टू टेक एन एंडोमेंट पॉलिसी इन फरवरी 2009। मिस्टर डेविड जो एक एजेंट है, उन्होंने श्रीनिवासन जी को फरवरी 2009 में एक एंडोमेंट पॉलिसी लेने में मदद की। एज श्रीनिवासन वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पे द प्रीमियम, मिस्टर डेविड हैड एडवाइज्ड हिम टू सरेंडर द पॉलिसी एंड टू अप्लाई फॉर ए लो प्रीमियम प्लान। दिस इज कॉल्ड एज चर्निंग ऑफ पॉलिसी। उन्होंने पुरानी पॉलिसी को बंद सरेंडर करके नई पॉलिसी करने का प्रस्ताव उनको दिया। इससे ये एक गलत बिहेवियर होता है, चर्निंग ऑफ द पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 87, मिस्टर संत इज इन हिज अर्ली 20s। मिस्टर संत जो हैं वो अभी 20 साल के लगभग के एज के हैं एंड हैज़ जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, और जिन्होंने जस्ट अभी अपनी अर्निंग स्टार्ट की है। हिज रिस्क एपिटाइट ही इज एक्सपेक्टेड टू बी लो, क्योंकि उनकी उम्र कम है। क्वेश्चन नंबर 88, अमित हैज़ टेकन ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड एंड हैज़ पार्टेड विथ हिज मिडवे as required the money with intention of not getting interest. What will he get? मिस्टर अमित ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड लिया, लेकिन उनको लगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उन्होंने उसमें उसको ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा, तो उन्होंने उस पैसे को विड्रॉ करने का सोचा। तो उनको क्या मिलेगा विड्रॉल के टाइम पे? डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर बीच में विड्रॉल करते हैं तो हमें मिलता है सरेंडर वैल्यू। अगर हम सिक्योरिटी बॉन्ड को, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को अगर बीच में विड्रॉल करते हैं तो हमें मिलता है डिस्काउंटेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान? इट हैज़ बोथ ए डेथ बेनिफिट एज वेल एज सर्वाइवल कंपोनेंट। इसमें डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल कंपोनेंट दोनों ही होता है एंडोमेंट प्लान में। क्वेश्चन नंबर 90, अमृता इज प्रेग्नेंट, सी हैज़ अप्लाइड फॉर ए टर्म इंश्योरेंस कवर, which of the below option will be best option to choose for an underwriter to offer insurance to Amruta? Choose the most likely option. मिस्टर अमृता जो मिसेस अमृता जो है वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है। तो इस संदर्भ में एक अगर अंडरराइटर उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है तो किस क्लोज पे एक्सेप्ट कर सकता है? एक्सेप्टेंस विथ रेस्ट्रिक्टिव क्लोज। एक्सेप्टेंस विथ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ वो पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हु बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन केस ऑफ यूलिप्स? यूलिप्स के क्षेत्र संदर्भ में इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है उसे किससे बेयर करना पड़ता है? इंश्योर्ड को, जो पॉलिसी होल्डर है उससे बेयर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन इज ए पॉलिसी डीम टू बी लेफ्ट? एक पॉलिसी को कब लेफ्ट कर सकते हैं? इफ द पेमेंट प्रीमियम हैज़ नॉट पेड इवन ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड। अगर जो ग्रेस पीरियड 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड होता है उसके अंदर अगर प्रीमियम नहीं दिया जाता तो उस पॉलिसी को लैप्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, द कोड ऑफ कंडक्ट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया बाय IRDA। IRDA इंश्योरेंस की जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो IRDA डिजाइन करता है, प्रेस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 94, इन ए क्रिटिकल इलनेस राइडर द बेनिफिट इज पेएबल एट द टाइम ऑफ, कब बेनिफिट मिलता है क्रिटिकल इलनेस राइडर में? डायग्नोसिस ऑफ द इलनेस, जब बीमारी का डायग्नोसिस होता है तब उन्हें इसका फ़ायदा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95, इन इंडिया मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। हमें अपनी गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो भी हम रास्ते में चलाते हैं उसका इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है, मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच ऑफ द बिलो इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ यूलिप प्रीमियम? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा यूलिप प्रीमियम में नहीं आता है? सोशल सिक्योरिटी चार्ज। सोशल सिक्योरिटी चार्ज जो है वो यूलिप प्रीमियम का कंपोनेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 97, द फर्स्ट एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एप्लीकेंट फॉर द अंडरराइटर इज हिज। फर्स्ट और प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है एक अंडरराइटर के लिए? प्रोपोजल फॉर्म। प्रोपोजल फॉर्म में एप्लीकेंट जो है अपनी सारी डिटेल्स भर के देता है। नंबर 98, हाउ इज द कंप्लेंट टू बी लॉन्च्ड विथ एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में किस तरह से कंप्लेंट को लॉन्च किया जा सकता है? कंप्लेंट इज टू बी मेड इन राइटिंग।
क्वेश्चन नंबर 99, द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रपोजल इज कॉमनली नोन एज, जो प्रपोजल होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रपोजल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 100, विजय एज 30 years एंड मैरिड इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ हिज फैमिली। विजय जो है वो 30 साल का उम्र का है, शादीशुदा है और अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है। ही इज सेविंग इनफ विद बैंक्स, उसने बैंक में काफ़ी पैसा जमा किया हुआ है। एन एजेंट which नीड यू प्रायोरिटाइज फर्स्ट, एक एजेंट के हिसाब से आपको किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी नीड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नीड की बहुत ज़रूरत है मिस्टर विजय को, उस पर ध्यान उनको देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा ये प्रयास देश के सभी CLI फ्रेंड्स तक पहुँच सके।